नमस्कार किसान भाइयों, गांव कनेक्शन गांव से शहर तक यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज का टॉपिक है खेती की ज़मीन को अवैध कब्जे से कैसे छुड़ाएं। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं जल्दी से और चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाले हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाए। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि अगर अपने खेत पर कोई भी ज़बरन कब्जा कर लेता है तो उसे कैसे छुड़ाना है आपको, क्योंकि ऐसे बहुत सारे किसान भाई हैं जिनको जानकारी नहीं होती है कि इसकी शिकायत किससे और कहां करनी चाहिए। तो इस वीडियो में इसी विषय में हम आपको पूरी जानकारी देंगे। वीडियो को पूरा देखें। अपने खेत को अवैध कब्जे से मुक्त करने के लिए आपको क्या क्या प्रक्रिया करनी है वो सारी इस वीडियो में बताई जाएगी। किसान भाइयों, अगर अपनी ज़मीन पे कोई अवैध कब्ज़ा कर लेता है और काफ़ी समझाने पर भी अगर वो उस कब्ज़े को नहीं छोड़ता है तो उसके लिए सबसे पहले आपको खेती की ज़मीन पर अगर कोई कब्ज़ा कर रहा है तो इस मामले में सबसे पहले तहसील स्तर पर एक आवेदन आपको एसडीएम को देना होता है। इस आवेदन में किसान भाइयों आपको स्पष्ट रूप से ये बताना है विस्तार से कि आपकी इस ज़मीन पर, आपके इस खेत पर किसने कब्ज़ा कर रखा है और कितने दिनों से कब्ज़ा कर रखा है। खेती की ज़मीन आपके नाम पर है, इसके सबूत के तौर पर सारे डॉक्यूमेंट जैसे कि नकल इस लेटर के साथ में आपको लगाना है। दोस्तों, अगर आपके नाम पर ज़मीन नहीं है, आपके पिताजी के नाम पर है या किसी और आपके रिलेटिव के नाम पर है तो इसके भी आपको, अगर जो भी आपके पास सबूत है वो उस नकल में आपको लगाना है। धारा 6 में इसका प्रावधान है। दोस्तों, जब यह एप्लीकेशन जो आवेदन है वो एसडीएम के पास पहुंच जाता है तो एसडीएम आपके क्षेत्र के जो भी आपका थाना लगता है वहां पर आदेश देता है कि आपके इस कब्ज़े को हटवाया जाए। दोस्तों, यहाँ पर देखना होगा आपको कि जो भी आपका थाना है या जो भी थाना प्रभारी है, आप उनसे पहले संपर्क करें और उन्हें ये सूचना पहले ही दे दें कि आपके यहाँ पर आपकी खेत की ज़मीन पर ऑलरेडी किसी ने कब्ज़ा कर रखा है, इसका आवेदन आप कर चुके हैं, ये उनको सूचित कर देवें। अगर पुलिस के प्रयासों के बाद भी कोई नतीजा नहीं निकलता है तो आप एसडीएम के यहाँ पर बेदखली का केस भी फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, इसका कानून होता है दोस्तों, सीपीसी के तहत इस मुकदमे का करने से आपके जो ज़मीन है उस पर स्टे लग जाता है दोस्तों, और जो भी कब्ज़ाधारी है या जिसने भी कब्ज़ा कर रखा है वो आपकी ज़मीन को किसी भी और व्यक्ति को बेच नहीं सकता है। दोस्तों, ये फ़ायदा होता है कि अगर आपने पहले से आवेदन कर दिया है, अगर आपने बेदखली का आवेदन कर दिया है तो वो ज़मीन जिस पर बेदखली का आवेदन हो रखा है वो किसी भी व्यक्ति को बेच नहीं पाएगा। बेदखली का जो आप आवेदन करेंगे तो उसका एक नोटिस कब्ज़ाधारी के पास भी जाएगा, जिसने कब्ज़ा कर रखा है उसको भी सूचना दी जाएगी कि आपने जिस ज़मीन पे कब्ज़ा कर रखा है उसका बेदखली का आवेदन आया है। दोस्तों, फिर दोनों पक्षों के सबूतों को देखने और दलीलें सुनने के बाद कोर्ट एक पुख्ता दस्तावेज़ों के आधार पर अपना फैसला सुनाती है। कोर्ट से जो आदेश निकलता है उसकी नकल मिलने के बाद में स्थानीय पुलिस आपके खेत की ज़मीन से कब्ज़ा छुड़वाकर आपके सुपुर्द कर देती है। अगर ज़मीन की मालिकी आपके पास है, उसका टाइटल आपके पास है तो ज़मीन आपकी ही कही जाएगी। दोस्तों, ज़मीन का जो मालिकाना हक होता है दोस्तों, उसे सुरक्षित रखने के लिए आपको कभी भी अपनी ज़मीन को 7 से 8 साल से ज़्यादा किसी को किराए पर नहीं देना चाहिए। किसान भाइयों, आप ये भी ध्यान रखें कि अगर आप अपनी ज़मीन को सुरक्षित नहीं रख सकते हैं या फिर 12 साल तक आप उस कब्ज़े को बेदखली का आवेदन नहीं करते हैं तो कब्ज़ा करने वाला जो व्यक्ति रहेगा उसके खिलाफ आप कोई भी कोर्ट केस दायर नहीं कर सकते हैं। तो वह व्यक्ति लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 65 के तहत उस ज़मीन को कानूनी रूप से अपने नाम पे करवा सकता है। मतलब यह है दोस्तों कि अगर आपकी ज़मीन पर किसी ने कब्ज़ा कर रखा है, 12 साल हो गए हैं या उससे अधिक हो गए हैं, तो फिर आप उस कब्ज़े को नहीं छुड़वा सकते हैं। तो किसान भाइयों, आज के वीडियो में इतना ही, और हमारा लक्ष्य उद्देश्य यही है कि सभी किसानों को जानकारी उपलब्ध कराना, सूचित करना कि उनके क्या क्या राइट्स हैं, किस तरह से कानूनी कार्रवाई वो कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से लाल सब्सक्राइब बटन दबाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान ज़रूर दबाएं ताकि हमारे जितने भी वीडियो हैं सभी के जैसे ही नया अपलोड करेंगे तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।